श्री मद भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग की बात की गई है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब ज्ञान योग कर्म योग से बेहतर है तो हमें युद्ध करने के लिए बार बार क्यों कह रहे हैं? आप ज्ञान मार्ग के माध्यम से हमें कोई एक ऐसा उपाय बताएं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग हो या ज्ञान योग, सबका आधार कर्म ही है। व्यक्ति को सांस लेने के लिए कर्म करना पड़ता है, तब जाके वो जिंदा रहता है। इसलिए कर्म हो या ज्ञान, आधार कर्म करना ही पड़ेगा तुम्हें। समाज का समान व्यक्ति समाज में रहने वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करता है, उसके आचरण का, उसके व्यवहार का, उसके जीवन शैली का। इसलिए तुम अपने कर्तव्य से भटको मत और जो अभी तुम्हारा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य को करो और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करो। श्रीमद् भगवत गीता में फलों की आशा को त्याग करके कर्म करने की बात कही गई है, नहीं तो आसक्ति का जन्म हो जाएगा। इच्छा किसी कार्य को करने की प्रेरणा प्रदान करती है, लेकिन अगर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति कुंठित, दुखित, हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को इच्छा की आसक्ति नहीं पालना चाहिए। अगर आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई तो उसे हरि कृपा समझें, और अगर नहीं पूर्ति हुई तो उसे हरि इच्छा समझें। व्यक्ति जीवन में 3 तरह का कर्म करता है। किसी कार्य तब करता है जब उसे किसी प्रकार के फल की आशा होती है, इसको कर्म कहते हैं। विकर्म, जब व्यक्ति कार्य करते समय दिखाता कुछ है, करता कुछ है, अर्थात अंदर रखता कुछ है, बाहर दिखाता कुछ है, उसको विकर्म कहते हैं। जबकि अकर्म के अंतर्गत व्यक्ति जो अंदर इच्छा रखता है वो बाहर भी दिखाता है, अर्थात इंद्रियां, मन, वचन, सब शरीर एक ही है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हम लोग सीख सकते हैं कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की बिना आशा करते हुए, क्योंकि जिस पे आपका नियंत्रण है उसी कार्य पे आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरा, जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक निष्ठ भावना होना चाहिए। अर्जुन, युद्ध करने अगर युद्ध स्थल में आप आए हो तो सिर्फ युद्ध के विषय में सोचो, संघर्ष देकर अपने निर्णय को बदलने का प्रयास मत करो। और समय की पहचान होनी चाहिए। यह समय है तुम्हें युद्ध करने का। यहां से तुमको अगर बाहर भागते हो तो तुम्हें अपयश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उचित समय पे एक अंगुली से पर्वत को तोड़ा जा सकता है और उचित समय नहीं होने पे बुलडोजर से कंकर को भी नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए आप कर्म, समय और निष्ठा पे एकाग्रचित होकर युद्ध लड़ो, निश्चित तौर से तुम्हारी सफलता होगी। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय से हम सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक महाभारत है। हर व्यक्ति के शरीर में श्री कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन किसी न किसी मात्रा में विद्यमान है। कृष्ण एक दृष्टा के रूप में है जो स्वार्थ के रूप में कार्य न करके हमेशा परमार्थ के रूप में कार्य करते हैं, जबकि अर्जुन समझदार और चतुर है, प्रतिभा से संपन्न है, परंतु बाहरी तत्वों से जल्दी प्रभावित हो जाता है और समय पे अपने प्रतिभा के अनुसार अपने कार्य क्षमता पे संदेह व्यक्त करता है। दुर्योधन कान का कच्चा है और सत्ता और बल का लालची है और अच्छे बुरे में फर्क न करते हुए इसको प्राप्त करने के लिए मारने मरवाने की बात करता है। आगामी
कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए हम लोग 15 दिन श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित कुछ विचारों के साथ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ शब्द एक आया है, जिसका तात्पर्य व्यक्ति को सुख में न तो बहुत ज्यादा उत्साहित रहना चाहिए और दुख में न तो बहुत ज्यादा हतोत्साहित, अर्थात व्यक्ति को समभाव रहना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि व्यक्ति को उदासीन रहना चाहिए, बल्कि परिस्थिति को समझते हुए विवेकपूर्वक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। सत्संग व्यक्ति को विचार बदल देता है। अच्छी संगत आपको अच्छी विचार, बुरी संगत आपको बुरे विचार की तरफ ले जाती है। इसलिए कहा गया है कि सत्संग का तात्पर्य केवल सभा में बैठना नहीं होता, बल्कि अच्छी किताबें, अच्छे व्यक्ति और अच्छा ध्यान भी सत्संग कहलाता है। और इसी से विचार बनते हैं और विचार से जीवन शैली